रायसेन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बैठक में पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद। खरगोन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जश्न, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मनाया जश्न। मौके पर तमाम लोग मौजूद। श्री आई माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, विधि विधान के साथ कार्यक्रम हुआ आयोजन। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। शिवपुरी में सोशल मीडिया को लेकर प्रशासन अलर्ट, गलत संदेश नहीं फैलाने की अपील। कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश। शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 1,48,500 रुपए की अवैध शराब जब्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायसेन शासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक नागरिक सेवाओं के संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुरूप कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में जिले में सुरक्षा व्यवस्था और सिविल डिफेंस प्लान के संबंध में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे, जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया ने बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश पर बैठक हुई है। नागरिक सेवाओं से जुड़े विभाग जैसे कि खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पेयजल सहित अन्य विभाग अपनी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर सुदृढ़ है। तो वहीं खरगोन में आज पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस ने जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया है। भारतीय सेना के अदम्य साहस पर गर्व व्यक्त करते हुए कांग्रेसी सड़क पर उतर आए हैं। इस दौरान आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि अब भारतीय सेना को पीओके को अपने कब्जे में लेना चाहिए। स्थानीय श्री कृष्ण टॉकीज तिराहे पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक की अगुवाई में कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर जोरदार सैन्य कार्रवाई पर खुशी जाहिर करते हुए आतिशबाजी की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें खरगोन से हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में झंडा लेकर जमकर जश्न मनाया है। दरअसल आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और भारत में तनाव की स्थिति पैदा है और वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बताते चलें कि भारतीय सैनिक लगातार तमाम तरह की कार्रवाइयां करते नजर आ रहे हैं और इस दौरान उनकी अदम्य साहस पर गर्व व्यक्त करते हुए कांग्रेसी सड़क पर उतर आए हैं और जमकर आतिशबाजी की और साथ ही भारत माता जयकारे के भी नारे लगाए हैं। मनावर के ग्राम लोहारी में श्री आई माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर धर्म सभा में आई पंथ के धर्मगुरु दीवान साहब ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छोटे से गांव में इतने भव्य मंदिर और भव्य आयोजन का साक्षी बनना अपने आप में अनोखा अनुभव है। दीवान साहब ने कागड़ माता जी के जीवन पर आधारित लघु ग्रंथ का भव्य विमोचन भी किया है। आपको बताते चलें कि मनावर के ग्राम लोहारी में श्री आई माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर धर्म सभा में आई पंथ के धर्मगुरु दीवान साहब ने सभा को संबोधित किया और साथ ही छोटे से गांव में इतने भव्य मंदिर और भव्य आयोजन के साक्षी भी बनना अपने आप में अनोखा अनुभव है। और दीवान साहब ने कागड़ माता जी के जीवन पर आधारित लघु ग्रंथ का भव्य विमोचन किया है। स्वागत करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपुष्ट सूचनाएं प्रसारित किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। भ्रामक जानकारी के कारण कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से किसी भी प्रकार की अपुष्ट, भ्रामक, आपत्तिजनक और साथ ही सांप्रदायिक या उन्माद फैलाने वाली जानकारी का प्रसारण नहीं करेगा। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की भ्रामक खबरें जो हैं वो प्रसारित किए जाने के भी घटनाएं जो हैं वो सामने आने लगी हैं, जिसको लेकर सभी को जागरूक किया जा रहा है कि गलत संदेश ना फैलाएं और साथ ही भ्रामक जानकारी के कारण कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो। इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं और इस आदेश के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की अपुष्ट, भ्रामक, आपत्तिजनक, सांप्रदायिक और उन्माद फैलाने वाली जानकारी का प्रसारण करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली सोशल मीडिया पे जो आज एक धारा 163 में जो किया जाता है वो आम लोगों से हमने यही आग्रह किया है कि बिना ऐसी कोई भी भ्रामक खबर जो अपोस्ट हो उसको फैलाएं, जिससे कि कोई मतलब गलत मैसेज जाए लोगों में। जो भी यदि भारतीय सेना की जो ब्रीफिंग होती है, हमारे रक्षा मंत्रालय की जो ब्रीफिंग होती है, तो उसकी जो भी कंटेंट है हम उसी को लेकर के हम आगे बढ़ें। कई बार कई भ्रामक चीजें, गलत चीजें सोशल मीडिया में रहती है और उसका गलत असर होता है, तो वो हमने एक उनको आगाह किया कि इसकी चीजें नहीं करनी। इसमें सर क्या जो नेता लोग अगर ऐसी टिप्पणी करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए? कानून सबके लिए बराबर है, मतलब कानून तो सबके लिए बराबर है। हम सबको ये समझने की जरूरत है कि हम अभी आंतरिक रूप से हम जितना मजबूत रहेंगे, हम सभी एक साथ एक दिशा में सोचें, जो अच्छी चीजें हैं उसको लेकर के। मंदसौर जिले के शामगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना मिलने पर मेल खड़ा और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि गरोड रोड पुलिया के यहां पर दबिश देते हुए अवैध देसी अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 1,48,500 रुपए। अवैध शराब जब्त की गई है और भुंडिया निवासी सूरज सिंह को गिरफ्तार भी किया गया है। जब्त की गई सामग्री में 40 पेटी बियर, 390 लीटर अवैध शराब शामिल है। कार्रवाई का खुलासा शुक्रवार दोपहर को किया गया है। शामगढ़ थाना प्रभारी मनोज महाजन, अवैध शराब की सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और किसको पहुंचाई जानी थी। इस शराब का परिवहन कर रहा है, जिसे तत्काल दर्ज की जाए तो पकड़ा जाता है। इस पर हमारे निरीक्षक मीना सोनी ने टीम रवाना की गई, जिनके द्वारा मेलखेड़ा से गरोड रोड डेडलाइन ब्रिज के पास कार को रोका गया, जिसमें करीब 40 पेटी शराब जब्त की गई है। इसमें एक आरोपी सूरज सिंह पिता गोपाल सिंह सुंदर राजपूत निवासी इंडिया को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। मक्सी सिरोलिया ब्रिज के पास में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बस और डंपर की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 15 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद में स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज भी चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सिंगरौली जिले के चितरंगी में खड़ी बस में आग लगी है। ड्राइवर और प्रशासन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है और साथ ही चितरंगी बस स्टैंड के पास रोड पर एक खड़ी जयसवाल ट्रैवल्स की बस में अचानक से आग लग गई। घटना के समय बस में यात्री नहीं थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन बताया यह भी जा रहा कि बस की तेल की टंकी में अचानक से अजीब सी आवाज आई
तुरंत आग की लपटें उठने लगी। घटना की सूचना मिलते ही चितरंगी एसडीएम सुरेश यादव और तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह, हल्का पटवारी रमाशंकर बैस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाया गया है। पूरा मामला सिंगरौली से सामने आया, जहां पर खड़ी बस में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आग के बाद में लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और बस बुरी तरीके से जल चुकी है। दरअसल ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया है। ड्राइवर और प्रशासन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। चितरंगी बस स्टैंड के पास रोड पर एक खड़ी जायसवाल ट्रैवल्स की बस में अचानक से आग लग गई। घटना के समय बस में यात्री नहीं थे, जिससे एक बड़ा हादसा भी टल गया है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील के ग्राम बोरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिलानी परिवार की ओर से किए गए मकान निर्माण की खुदाई के दौरान एक खुफिया रास्ता सुरंग निकला है। गांव में अचानक से फैली इस खबर से स्थानीय लोगों में जबरदस्त चर्चा का माहौल बन गया है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह खुफिया रास्ता मुगल कालीन बताया जा रहा है, जो संभवतः असीरगढ़ जैसी ऐतिहासिक संरचना किले से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची है, जिससे रहस्य और भी गहरा है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि यह सुरंग इतिहास से जुड़ी कोई अहम कड़ी हो सकती है। अब सभी की निगाहें प्रशासन और पुरातत्व विभाग पर टिकी हुई है। आपको बताते चलें कि उस वक्त हड़कंप मचा जब जिलानी परिवार की ओर से किए गए मकान निर्माण की खुदाई के दौरान एक खुफिया सुरंग निकली है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर इसे देखने के लिए भी लोग पहुंचे, जहां पर एक खुफिया रास्ता निकला हुआ है। गांव में अचानक से फैली इस खबर से स्थानीय लोगों में जबरदस्त चर्चा का माहौल भी हो गया। लोग भी मौके पर पहुंचे और सुरंग देखने के लिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जो कि बुरहानपुर से हैं, जहां पर इस खुफिया रास्ते को लोग देखने के लिए पहुंचे हैं। और यह भी माना जा रहा है कि ये खुफिया रास्ता मुगल कालीन बताया जा रहा है, जो संभवतः असीरगढ़ जैसे ऐतिहासिक संरचना किले से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची है, जिससे रहस्य और भी गहरा गया है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि सुरंग इतिहास से जुड़ी कोई अहम कड़ी भी हो सकती है। अब सभी की निगाहें प्रशासन और पुरातत्व विभाग पर टिकी हुई हैं। तो वहीं जबलपुर जिले के गुरी पिपरिया गांव ग्राम पंचायत में शमशान का रास्ता न मिलने का मुद्दा साधना न्यूज ने उठाया था, जिससे सरपंच बचते हुए नजर आते थे। और कभी तहसीलदार, कभी सीओ की गलती बताने वाले सरपंच ने खुद कभी रास्ते बनने का प्रस्ताव नहीं दिया। और क्योंकि बीच में रास्ते पे उनकी करीबी सचिव अपनी कार खड़ी करते हैं, उनके पिता और पुत्र उस जमीन पे खेती करके रास्ता दबा रहे हैं। और जब पत्रकार रजत और खबर बनाने पहुंचे तो बड़े नेताओं की धमकी देते हैं। 15 दिन बाद में जब पाटन तहसील में देखे गए तो साधना न्यूज की टीम से कैमरे पे पूछे जाने वाले सवालों से सरपंच साहब भागते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चले कि पिता और पुत्र जमीन पे खाली खेती करके रास्ता दबा रहे हैं। जब पत्रकार यहां पर पहुंचे, इस पूरे मामले पर बातचीत हुई और यहीं पर 15 दिन बाद में जब पाटन तहसील में देखे गए तो साधना न्यूज की टीम से कैमरे से पे पूछे गए सवालों से सरपंच साहब भागते हुए नजर आए हैं। दरअसल पूरा मामला जबलपुर जिले की गुरु पिपरिया ग्राम पंचायत का है, जहां पर शमशान का रास्ता न बनने का मुद्दा काफी जोरों शोरों से उठाया गया, जिससे सरपंच बचते हुए नजर आए। कभी तहसीलदार, कभी सीओ की गलती बताने लगे। सरपंच ने खुद कभी रास्ते बनने का प्रस्ताव ही नहीं दिया, क्योंकि बीच में रास्ते में उनके करीबी सचिव अपनी कार खड़ी करते हैं और उन्हें पिता और पुत्र उस जमीन पे खेती करके रास्ता दबा रहे हैं। जब पत्रकार रजत खबर बनाने पहुंचे तो बड़े नेताओं की धमकी देते हैं
और 15 दिन बाद में जब पाटन तहसील में देखे गए तो साधना न्यूज की टीम ने सवाल भी किया। इसके दौरान सरपंच साहब भागते हुए नजर आए। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि इंदौर के होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस संबंध में MPCA सचिव को धमकी भरा ईमेल आया, जिसमें स्टेडियम और अस्पताल उड़ाने की धमकी दी गई। साथ ही धमकी की जानकारी मिलने के बाद में पुलिस और बम स्क्वाड जांच में जुटी हुई है। ईमेल में लिखा कि धमकी भरा संदेश लिखा था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर धमकी दी गई थी। क्राइम ब्रांच उस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। स्टेडियम में फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अज्ञात के खिलाफ दर्ज FIR भी दर्ज की गई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला इंदौर के होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने का है, जहां पर धमकी भरा ईमेल मिला, जहां पर MPCA सचिव ने धमकी भरा ईमेल की शिकायत भी की और इस दौरान जांच की गई तो कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ है। अज्ञात के खिलाफ फिलहाल FIR दर्ज की गई है। पूरा मामला मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का है, मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन का है, जहां पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इस संबंध में MPCA सचिव को धमकी भरा ईमेल आया और स्टेडियम और अस्पताल उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और ईमेल में लिखा था कि धमकी भरा जो संदेश है वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर यह धमकी दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के तहत मॉकड्रिल के बाद में शाम 7:30 बजे प्रशासन ने 12 मिनट के बाद में के लिए जो है वो ब्लैकआउट किया, जिसमें नगर की लाइट पूरी तरीके से बंद थी। आम लोगों ने भी पूरा सहयोग किया, घरों की लाइट बंद रखी और इस दौरान सायरन की आवाज के साथ ही लोगों ने बत्तियां बुझा दी। जब दोबारा सायरन बजा तब जाकर आवागमन सुचारू हुआ है। इस दौरान SDM दिव्यांशु चौधरी, एडिशनल SP निरंजन शर्मा, तहसीलदार दिव्य दर्शन शर्मा, थाना प्रभारी यशवंत गोयल सहित भारी पुलिस बल ट्रैफिक को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के तहत मॉकड्रिल किया गया और शाम 7:30 बजे तक प्रशासन ने 12 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया, जिसमें लोगों ने भी इसमें पूरा सहयोग किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के तहत मॉकड्रिल के बाद में शाम 7:30 बजे प्रशासन ने 12 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया है और साथ ही लाइट तो पूरी तरह से बंद थी। आम लोगों ने भी पूरा सहयोग किया और घरों की लाइटें भी बंद की। ग्वालियर में पटेल नगर चौराहे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। इस दौरान सायरन की आवाज के साथ ही लोगों ने बत्तियां बुझा दी। जब दोबारा सायरन बजा तब जाकर आवागमन सुचारू हुआ। इस दौरान ग्वालियर DIG अमित साघी, ग्वालियर कलेक्टर, ग्वालियर SP ने भी उपस्थित रहे। तो जबलपुर जिले के पाटन तहसील के दिधौरा ग्राम पंचायत के ग्रामीण अपने ही ग्राम पंचायत में मिलने वाली जरूरी लाभों से दूर हैं। एक तरफ जहां ग्रामीण क्षेत्र को आगे लाने के लिए सरकार कई योजना चला रही है, वहीं अधिकारियों की मनमानी या लापरवाही का शिकार ग्रामीण हो रहे हैं। साधना प्लस न्यूज की टीम ने जब ग्राम पंचायत दिधौरा में जाकर देखा तो वहीं सड़कें आधी अधूरी बनी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई महीने से पानी की समस्या से काफी ज्यादा वो परेशान हैं। अमरवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी की पहले से गांव के दिव्यांग ग्राम गंगाराम देवरी धनकुमारी बाई को ट्राईसाइकिल दी गई है और दिव्यांग धनकुमारी पीड़ित ने नगर पालिका अध्यक्ष से ट्राईसाइकिल की मांग की थी। पीड़ित को देखकर अध्यक्ष ने तुरंत साइकिल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। इसमें कुछ दिनों में दिव्यांग पीड़ित को इलेक्ट्रॉनिक साइकिल उपलब्ध कराई गई।
सदस्यता अभियान के दौरान मेरा ग्रामीण क्षेत्रों में जाना हुआ। उस दौरान मैंने देवरी गंगाराम में देखा, इनके परिवार में जाकर कि ये महिला बहुत ज्यादा परेशान थी और इस बहन को मैंने उसी टाइप पे आश्वासन दिलाया कि मेरे अपनी पूरी तरीके से कोशिश करके इनको बैटरी वाली साइकिल दिलवाऊंगी। तो आज मेरी मेहनत सफल हुई है और बहन की जो समस्याएं थी दैनिक जीवन संबंधी वो दूर हुई है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैंने अपने स्तर पे काम करवाकर उसको साइकिल दिलवाई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत मॉक का आयोजन राधोगढ़ NFL में किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भोपाल के प्रशिक्षकों अधिकारियों द्वारा औद्योगिक आपदा के दौरान किए जाने वाले कार्यों का निरीक्षण किया गया है। राधोगढ़ NFL में अमोनिया गैस के रिसाव का सिनेरियो बनाकर ये मॉक ड्रिल किया गया और ये मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने, जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। तो खबर बुरहानपुर से है, जहां पर आपको बताते चलें कि मोहम्मदपुरा में 1,85 करोड़ से भी रेणुका झील का उन्नयन कार्य किया जा रहा है। बुरहानपुर विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस, महापौर माधुरी अतुल पटेल, कलेक्टर हर्ष सिंह सहित जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। विधायक चिटनिस ने बताया कि रेणुका झील में गेबियन संरचना, झील के किनारों पर स्टोन पिचिंग कार्य, गार्डन और चारों तरफ पार्कवे गार्डन, विकास फव्वारे की स्थापना, सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेणुका झील में आने वाले मोहम्मदपुरा गांव के सीवरेज वाटर से झील में मिलने वाली अशुद्धि को भी रोकने के लिए इंटरसेप्शन डायवर्जन स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। झील में साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बोहड़ा स्थित STP का ट्रीटेड वाटर पंप करके झील तक लाने के लिए पाइपलाइन भी डाली जा रही है। साथ ही परिसर में पौधारोपण किया जा रहा है। वहां से लाके पानी यहाँ डाल दोगे वो भी अच्छी बात है। आप कहीं और से पानी ताप्ती के बजाय आप ETP का पानी इसमें डालोगे, ये बहुत अच्छी बात है। पर सबसे अच्छी बात है कि आप 1750 पेड़ यहाँ लगाओगे और बूंद बूंद पानी रिसकर वो पेड़ हमारे तालाब को जिंदा रखेंगे। बूंद बूंद से तालाब भरता है और हर पेड़ इस तालाब को भरने में सहायक होगा, सहयोगी होगा। और हो सकता है इस तालाब के बनने के साथ ही कई बार वास्तु वाला आता है, वो कहता है ना, घर में कुंडी यहाँ बना दो और यहाँ का दरवाजा बंद कर दो, भगवान का घर यहाँ से वहां कर दो, फलानी जगह पर नमक भर के उस कोने में रख दो। तो मुझे लगता है कि ये ईश्वर की योजना है कि ये तालाब बन जाने से हमारे बुरहानपुर की वास्तु और अच्छी होगी और विकासमान होगी और हमें ऐसे कलेक्टर मिले हैं जिनको अर्बन और रूरल डेवलपमेंट दोनों का अनुभव है और आपके अनुभव बुरहानपुर के लिए काम आएंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।